सभी को नमस्कार। कक्षा 8 की संस्कृत की रुचिरा पुस्तक से हमने पाठ 5 कंटके नैव कंटकम का हिंदी अनुवाद पहले की वीडियो में जाना। आज हम इस पाठ के अभ्यास को देखेंगे, तो आइए चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखो। पहला है, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध का नाम क्या था? उत्तर है चंचलः। व्याध का नाम चंचल था। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? व्याघ्र को अर्थात बाघ को कहाँ देखा? चंचल ने बाघ को जाल में देखा था, तो इसलिए आंसर होगा इसका जाले। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति। किसके लिए कोई भी अकार्य नहीं होता? इसका उत्तर है क्षुधार्थाय। क्षुधार्थाय अर्थात भूखे के लिए कोई भी अकार्य नहीं होता। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? उत्तर है लोमशिका अर्थात लोमड़ी। सर्वः किम समीहते। सब कुछ किस में समाहित है? स्वार्थम अर्थात स्वार्थ में। निस्सहायो व्याघ्रः किम याचत। निस्सहाय व्याघ्र ने क्या याचना की? यहाँ आपकी पुस्तक में निस्सहायो व्याधः किम याचत दिया है, जबकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। यहाँ व्याघ्रः शब्द आना चाहिए। निस्सहायो व्याघ्रः किम याचत। निस्सहाय व्याघ्र ने क्या याचना की? किसकी याचना की? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा। उन्होंने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी, तो अर्थ है प्राण भिक्षाम उत्तर आएगा इसका यहाँ पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। चंचलेन वने किम कृतम्। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया था, तो उत्तर होगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया। चंचलेन वने जालम विस्तारितम। अगला है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्र की बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा जलेन शांता अभवत। व्याघ्र की प्यास जल से शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्। जल पीकर बाघ ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत् इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ ने कहा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। चंचलः मातृस्वसा इति काम संबोधितवान्। चंचलः मातृस्वसा, चंचल ने मौसी ऐसा काम संबोधितवान किसे संबोधित किया? चंचल ने मौसी ऐसा किसे संबोधित किया? चंचल ने मौसी लोमड़ी को कहा था, तो यहाँ उत्तर है चंचलः लोमशिकाम मातृस्वसः इति संबोधितवान। चंचल ने लोमड़ी को मौसी ऐसा संबोधित किया। चंचलः लोमशिकाम मातृस्वसः इति संबोधितवान। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए व्याघ्र को देखकर, बाघ को देखकर व्याध ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रति आगच्छत्। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर व्याध शिकारी प्रसन्न होकर घर की ओर चला गया। अधोलिखितानि वाक्यानि कः काः
कम काम प्रति कथ्यति। अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे हुए वाक्य। किसने, कह का, किसने। कम काम किसके प्रति कहे। कह पुल्लिंग है, का स्त्रीलिंग है। किसने, कम किसको पुल्लिंग है, काम किसको स्त्रीलिंग है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। किसने कहा था ये, व्याघ्र ने कहा था। व्याघ्रः, किसको कहा था, व्याधम। कः कथ्यति, व्याघ्रः कथ्यति, कम कथ्यति, व्याधम कथ्यति। कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो, ये किसने कहा, व्याघ्रः। व्याघ्रः कथ्यति, कम कथ्यति, व्याधम कथ्यति। बाघ ने कहा था, शिकारी से कहा था। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, ये किसने कहा, लोग मुझ में स्नान करते हैं। नद्याः जलम, नदी के जल ने कहा था। किसको कहा था, व्याधम। कम कथ्यति, व्याधम कथ्यति। नद्या जलम कथ्यति, व्याधम कथ्यति। नदी के जल ने शिकारी से कहा था। अगला है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, धर्म का व्यवहार किया है, तुमने मेरे साथ झूठ बोला है। ऐसा किसने कहा, कह कथ्यति, व्याधः कथ्यति। कम कथ्यति, व्याघ्रम कथ्यति। व्याध ने शिकारी ने कहा था। किससे कहा था, बाघ से कहा था। व्याधः कथ्यति, व्याघ्रम कथ्यति। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काटने लगते हैं, काट देते हैं, तो ये किसने कहा, वृक्षः। कः कथ्यति, वृक्षः कथ्यति, कम कथ्यति, व्याधम कथ्यति। इसके बाद अगला है, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, बार बार से कूद कर दिखाओ। ऐसा किसने कहा, लोमशिका। कहा कथ्यति, लोमशिका कथ्यति। कम कथ्यति, व्याघ्रम कथ्यति। लोमड़ी ने कहा था, बाघ से कहा था। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण। रेखांकित किए हुए पदों का प्रश्न निर्माण करें। पहला प्रश्न है, व्याधः व्याघ्रम जालात बहिर्निस्सारयत्। व्याधः, शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याध ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला। किससे बाहर, जाल को हमने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो जाल से बाहर निकाला अर्थात किससे बाहर निकाला प्रश्न बनेगा। जालात यहाँ पर पंचमी भक्ति एक वचन है, तो किम के भी पंचमी भक्ति एक वचन ही प्रयोग होगा, जो बनेगा कस्मात्। व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिर्निस्सारयत्। अगला है, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो यहाँ पर वृक्षम द्वितीय विभक्ति है, तो किम के भी द्वितीय विभक्ति एक वचन ही प्रयोग होगा, जो बनेगा कम। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत्। नेक्स्ट है, व्याघ्रः लोमशिकाय निखिलां कथां न्यवेद्यत्। यहाँ लोमशिकाय शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द किम के स्त्रीलिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा कस्यै। व्याघ्रः कस्यै निखिलां कथां न्यवेद्यत्। नेक्स्ट है, मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। यहाँ वृक्षाणाम शब्द षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप है, बहुवचन शब्द है, तो यहाँ बहुवचन में षष्ठी विभक्ति में केशाम बनेगा, तो वाक्य बनेगा मानवाः केशां छायायां विरमन्ति। नेक्स्ट है, व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशम्यत्। यहाँ नद्याः शब्द स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन था पुल्लिंग का, यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग का, तो यहाँ शब्द बनेगा
षष्ठी विभक्ति एक वचन कस्याः। व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशम्यत्। तो आगे देखते हैं, मंजूषातः पदानि चित्वा कथां पूरयत्। मंजूषा में दिए हुए पदों से, दिए हुए शब्दों से कथा को पूरा करो। ये मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग करते हुए इस कथा को पूर्ण करना है। एकस्मिन् वने एकः डैश व्याघ्रः आसीत्। एक बार एक वन में डैश बाघ था। यहाँ उत्तर है वृद्धः। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक बार एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। सः एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा बिछाए हुए जाल में बंध गया। सः बहु प्रयासं कृतवान्। उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात् मुक्ता न अभवत्। किंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात् अचानक तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। वहाँ एक चूहा आ गया। बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा सः। दृष्ट्वा यहाँ पर दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय से बना है, दृष्ट्वा। बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए व्याघ्र को देखकर सः तम आवदत्, वह उससे बोला, ओहो अरे भवान जाले बद्ध, आप तो जाल में बंधे हुए हो। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा, वह सुनकर व्याघ्रः बाघ साट्ठासम अवदत्, अट्ठहास के साथ बोला, मतलब कि हंस कर बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः मम सहायं करिष्यसि। अरे तुम क्षुद्र जीव, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तर्हि तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुष्कः स्वकीय लघुदन्तैः, चूहे ने अपने छोटे दांतों से तज्जालस्य, उस जाल को, कर्तनम कृत्वा, काट कर, तम व्याघ्रम, उस व्याघ्र को, बहि कृतवान, बाहर निकाला, बाहर किया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। सह लोमशिकाय सर्वाम कथां न्यवेद्यत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम्? सह लोमशिकाय सर्वाम कथां न्यवेद्यत। उसने लोमड़ी के लिए सारी कथा बताई। तो यहाँ इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? यहाँ विशेषण पद है सर्वाम। सर्वाम कथाम, कथाम कैसी हुई? पूरी कथा, तो विशेषण हुई सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर सर्वनाम पद क्या है? यहाँ पर सर्वनाम पद किसके लिए आया है? कस्मै प्रयुक्तम, सर्वनाम पद यहाँ है अहम, मैं शब्द किसके लिए आया है? व्याध के लिए, व्याधाए। और व्याध का नाम चंचल था, तो हम चंचलाए भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। व्याधाए भी आ सकता है, चंचलाए भी आ सकता है। अहम शब्द सर्वनाम शब्द है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अहम शब्द व्याध के लिए प्रयुक्त हुआ है या चंचल के प्रयुक्त हुआ है, तो व्याधाए या चंचलाए। सर्वः स्वार्थम समीहते, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम्? इस वाक्य में कर्तृपद कौन सा है? कर्तृपद अर्थात कर्ता। यहाँ सर्वः स्वार्थम समीहते का अर्थ है सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। क्या निहित है स्वार्थ में? सब कुछ। तो कर्ता यहाँ क्या हुआ? सर्वः, कर्तृपद है सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथ्यति, वह अचानक से चंचल के पास आकर, उसने अचानक से चंचल के पास आकर कहा। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में एक अव्यय पद है, उसे ढूंढ कर लिखना है। यहाँ अव्यय पद है सहसा। अगला है का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, मुझे भी विज्ञापय बताओ। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? यहाँ क्रियापद है विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम किम, क्रियापद हुआ विज्ञापय। क्रियापद होते हैं धातु रूप कार्य को करना, तो यहाँ विज्ञापय क्रियापद हुआ। इसी के बाद यह है क्रियापद से पद परिचय में भी लिखत, उस क्रियापद का
पद परिचय भी लिखो। तो क्रियापद हमारे पास विज्ञापय है, इसका पद परिचय है वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, णिच प्रत्यय, लोट लकार। वि उपसर्ग लगाकर, ज्ञा धातु से णिच प्रत्यय लगाकर लोट लकार में विज्ञापय शब्द बनता है। तो अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ पर ये कुछ बोल्ड करके दिए हैं, ये रिक्त स्थान है जिसको हमने पूरा किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले है मातृ शब्द। मातृ की प्रथमा विभक्ति में दिया है माता, मातारौ, माता, मातरौ, मातरः। एक वचन में माता, द्विवचन में मातरौ, बहुवचन में मातरः। ये शब्द रूप दिए हैं। इसी प्रकार से एक एक हमारे पास उदाहरण दिया है, दूसरा हमें खुद करना है, जो यहाँ मैंने बोल्ड करके लिखा है। पहला है मातृ। मातृ अर्थात माता। माता का प्रथमा विभक्ति एक वचन माता, द्विवचन मातरौ, बहुवचन मातरः। तो इसी प्रकार से स्वश्री, स्वश्री होती है बहन। स्वश्री का बनेगा, ये भी ऋकारांत है, ये भी ऋकारांत है। अब स्वश्री से बना स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन के बाद है मातृ की तृतीय विभक्ति दी है यहाँ पर मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। इसी प्रकार से स्वश्री का बनेगा स्वसरा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः। अगला है स्वश्री का यहाँ पर दिया है सप्तमी विभक्ति स्वश्री, स्वश्रोः, स्वश्रीषु। इसी प्रकार से मातृ के बनेंगे मातृ, मातरः, मातृषु। इसके बाद स्वश्री के षष्ठी के रूप दिए हैं षष्ठी विभक्ति में स्वसुः, स्वश्रोः, स्वश्रेणाम्। इसी प्रकार से मातृ के बने हैं मातुः, मात्रोः, मातॄणाम्। यहाँ पर स्वस की जगह पर मातु शब्द का प्रयोग करते हुए हमने शब्द रूप लिखे हैं स्वश्री, मातृ। अगला है धातुम प्रत्ययम च लिख। धातु और प्रत्यय लिखो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसमें धातु और प्रत्यय को पृथक पृथक करना है। पद, पदानी शब्द, धातु, धातु रूप प्रत्यय में जो प्रत्यय इसमें से अलग हुआ। जैसे गंतुम, गंतुम में गम धातु है, तुमन प्रत्यय है। दृष्टुम में दृष्ट धातु है, तुमन प्रत्यय है। करणीयम में क्री धातु अनियर प्रत्यय है। पातुम में पा धातु तुमुन प्रत्यय हुआ। खादितुम में खाद धातु तुमुन प्रत्यय हुआ। कृत्वा में क्री धातु त्वा प्रत्यय हुआ। इस प्रकार से हमने धातु और प्रत्यय को अलग किया। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ के अभ्यास को हम अपनी पुस्तिका में भी लिखेंगे। इसके साथ साथ हम मातृ के शब्द रूप याद करेंगे और अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। जब मातृ के शब्द रूप लिखेंगे तो उसके साथ ही हम स्वश्री के शब्द रूप भी याद करेंगे। धन्यवाद।